इफ़ यू फील लाइक यू वेस्टेड योर लाइफ, ये वीडियो तुम्हारे लिए है। रिसेंटली अ गर्ल इन हर 35 की एज में शी गॉट ऑन द कॉल एंड शी वॉज हैविंग दिस गिल्ट, so much guilt that she ruined her life. She was never having clarity. She was living in that school mindset ever since childhood. और स्कूल माइंडसेट निकला भी नहीं, कॉलेज के समय भी नहीं निकला, पीएचडी चल रही है तब भी नहीं निकला, निकला ही नहीं। एंड नॉट मैरिड, नॉट हैविंग जॉब, कंप्लीटली गिल्ट से दबी हुई। आई रिमेंबर बीइंग इन दैट फेज ऑनेस्टली। 8 years I often talk about how I had no clarity whatsoever and all that time went into vain, nothingness, ऐसा लगता था। तो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा तुमने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, एक बात सोचो, इस रियलिटी में जितने लोगों को तुम देख रहे हो जीतते हुए, उन सबके पास कोई ना कोई था उन्हें बताने वाला। मे बी देयर पेरेंट्स, मे बी देयर फ्रेंड्स। इस रियलिटी में कोई स्कोप बनता ही नहीं कि कोई अपने आप सीख ले। अपने आप सीखने का तरीका सिर्फ ठोकर खा के है, और वो तुम सीख रहे। तुमने इतने साल बर्बाद करे, आज तुम्हें ये रियलाइजेशन है। ये उसी तरीके से है इन रियलिटी में, जितनी तुम पीएनसी लगा लो, जितने भी परमुटेशन कम्बिनेशन लगते तुम्हारे, तुम बताओ, कोई भी सीख जो रियलिटी में है वो हमेशा सीखने से मिलती है, कहीं ना कहीं से सीख के, कहीं ना कहीं से सीख के। बिकॉज इनहेरेंटली योर माइंड इज डिजाइंड टू नॉट मेक यू सक्सीड, टू नॉट मेक यू अ सक्सेस। आपको वर्क करने का मन नहीं करता तो ऐसा नहीं है कि आपकी इनहेरेंट प्रॉब्लम है, ये माइंड है हु वांट्स टू रेस्ट। आप गेमिंग करते हैं, एडल्ट वीडियोस देखते हैं, तो आप तो छोड़ना चाहते हैं। आई रिमेंबर बीइंग इन दैट टाइम वेयर आई लिटरली हेटेड माई सेल्फ फॉर वॉचिंग दोज वीडियोज, गेमिंग एंटायर डे एंड नाइट, छोड़ ही नहीं पा रहा हूँ। मैं तो छोड़ना चाहता हूँ, क्यों नहीं छूट रहा? अगेन योर माइंड एंड द सोसाइटी इज डिजाइनिंग एवरीथिंग इन अ वे कि आपका अपने आप मन नहीं करेगा। और उस चीज़ से बचाएगा कौन? बिकॉज जो अंदरूनी इच्छा है वो तो आराम करने की है। भाई चलो गेमिंग ना हो, एडल्ट वीडियो ना हो, तो तुम बेड पे सोओगे। कुछ लोगों के लिए सोना है, बॉस मैं सोता बहुत हूँ, सोता बहुत हूँ। आपकी बॉडी ही, आपका बॉडी और माइंड इनहेरेंटली इस तरीके से डिजाइंड है कि आपको सक्सेस से दूर ले जाएगा। तो जहाँ पर एक इनेट, मतलब तुम्हें अगर कोई सिखाने वाला कोई भी नहीं है, तो तुम बाय डिफॉल्ट आराम का रास्ता चुनोगे, टू द पॉइंट जिस दिन तुम्हारी लाइफ हेल में चली जाएगी और आराम से उसका हल नहीं निकलेगा। तुम अपने प्यारे चहेते आराम के पास जाओगे और जो मज़े हैं, मज़े, गेमिंग, एडल्ट वीडियोस, सेल्फ प्लेजर, ऑल दैट, वो हाथ खड़े कर देंगे जब जीवन में पेन आएगा। और तब तुम सीखोगे, तब तुम्हें थोड़ी बहुत क्लैरिटी चमकेगी कि शायद मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन एक बात गहराई से सोचो, अगर ये चीज़ ना हो तो इसके अलावा और ऑप्शन क्या है? कोई हमें बताए, यही ऑप्शन ही है। तो इन ऑल दिस रियलिटी तुम्हारे साथ नहीं ऐसा हुआ कि तुम्हें कोई बता पाए ना। डेफिनेटली तुम्हारी मिस्टेक हो सकती है, मे बी यू आर नेवर हम्बल इनफ टू लर्न। आई वॉज हम्बल इनफ टू लर्न, बट कहीं ना कहीं ईगो भी बीच में आ जाती थी, मिक्सचर था, कोई बताने वाला भी नहीं था और मैं पूछने वाला भी नहीं था, वो भी चीज़ें हैं। बट इन ऑल दिस रियलिटी, जितने भी तुम तुर्रम खां लोगों को देख रहे हो ना, जो बढ़िया कर रहे हैं अपनी लाइफ में, भाई मचा रहे हैं ये वो, उनके पास कोई ना कोई था टू गाइड देम। आई टॉक टू सो मैनी पीपल ऑन इंटरेक्शन कॉल, 100+ लाइव्स चेंज्ड, कमेंट पिंड है, लिंक, फीडबैक्स देखो जाकर। सबके साथ एक ये कॉमन चीज़ थी, कंपैरिजन की। और जब आप एक ऐसे मोड में आ जाते हैं जहाँ पर आपने सिर्फ अपने जीवन में गवाया है, यू आर द एम्बिशियस, क्योंकि कोई कोई बच्चा नहीं चाहता ना यार बड़े होकर, मतलब आई एम फुल सपोर्टिव ऑफ ऑल द जॉब्स, बट कोई बच्चा चाहता नहीं है लाइक मैं बड़े होके लाइब्रेरियन बनूंगा या फिटर बनूंगा, कुछ ऐसा। फुल रिस्पेक्ट टू देम, ये नहीं कह रहा वो छोटी चीज़ें हैं, घर चलाने के लिए जो ज़रूरी पड़े बिल्कुल करो, मैं खुद भी करूँगा भाई ज़रूरत पड़े तो। बट कोई चाहता नहीं, लेकिन लोग वहाँ पहुँचते हैं। तो कोई अपना जीवन बर्बाद करना चाहता नहीं, बट उनका माइंड और बॉडी उनके ही सक्सेस के अगेंस्ट है, क्योंकि आपकी चाहत तो है ना, चाहत तो है सफल हो क्यों नहीं रहे? बिकॉज योर माइंड इज़ नॉट डिजाइंड दैट वे। और माइंड को सही कैसे करते हैं? क्लैरिटी से ही हो सकता है, जब कोई आपको बताए और आप उसको उस नज़रिए से देखें। मेरे पास जो आज बुक्स हैं वही सेम जो मैंने 12th क्लास में मंगाई थी, थोड़ी बहुत ड्रॉप ईयर में, जब मैंने अपनी पढ़ाई जेडब्ल्यू की छोड़ दी थी बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी अटैक, वही मंगाई थी। आज वो किताबें अलग तरीके से चमकती हैं, तब सेम टेक्स्ट लिखा हुआ समझ में नहीं आता था, कॉन्शियसनेस वॉज लो। दैट इज़ वाई mentors is even greater than books. You can learn from books, but जो कॉन्शियसनेस लेवल रेज करने का तरीका है वो कोई इंसान ही तुम्हारा कर सकता है। उसके बाद जाके तुम किताब पढ़ोगे तो तुम्हें किताब भी समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी। एंड अपेरेंटली आई हैव मेनी सच पीपल ऑन द कॉल्स हु अपेरेंटली जस्ट रेड हंड्रेड्स ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स एंड इट नेवर हेल्प्ड। तो अगर तुम्हारे अंदर ये गिल्ट है तो आज इस गिल्ट को डिसॉल्व करो, ये सच में सोच के कि तुम्हारे पास कोई नहीं था बताने वाला। आई वॉज बुलीड इन माई चाइल्डहुड, आई वॉज ऑल माई लाइफ आइसोलेटेड। डैड की गवर्नमेंट जॉब थी, ट्रांसफर्स होते रहते थे,
यारी दोस्ती टूटती रहती थी, और उस यारी दोस्ती टूटने के साथ अकेलापन भी आता था। अकेलापन आता था कंबाइंड विद द बुली थिंग, आई स्टेड इन माई रूम वॉचिंग एडल्ट वीडियोज़, गेमिंग, रूनिंग माई सेल्फ, ओमीगल चला रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बहुत किया, बहुत किया। इसके अलावा होता भी क्या जब तक कोई समझाने वाला नहीं है। एंड आज भी जो मैं कर रहा हूँ, बाय द वे, इवन दिस इज बिकॉज ऑफ द क्लैरिटी वेरियस पीपल गेव मी। एक एक क्लैरिटी का फैक्टर ये भी तो है ना कि मेरे घर वालों ने कभी मुझे मना नहीं किया कुछ नया करने से। मैं अलग अलग रास्तों पे निकला। समवन टोल्ड मी, हाँ मतलब रास्ते नहीं दिखाए एग्जैक्टली कि ये कर ले ये कर ले, जैसे मैं इंटरेक्शन कॉल्स पे करता हूँ, बट ये भी तो एक तरीके की क्लैरिटी है। तो आज इस गिल्ट को डिजॉल्व करो। देखो, चाहत तुम्हारी हमेशा से करने की थी, और इस पूरी रियलिटी में सारी पीएनसी लगा लो, तुम्हें अपने आप समझ आती ही नहीं। कैसे आती है अपने आप समझ? आ ही नहीं सकती, बिकॉज यू आर हैविंग ओनली योर माइंड। तुम्हें किसी से सीख के आती है, या तुम्हें कोई बता दे, या तुम्हें कोई मेंटोर कर दे, या तुम किसी की बात को इतना सीरियसली लो कि तुम उसको अपने इनहेरेंट वायरिंग को चेंज करो कि ये इंसान कह रहा है, आई बिलीव हिम, आई हैव फेथ इन हिम और हर, और ये चेंज करेगा। इसके अलावा तो और कोई चांस ही नहीं है। तो जब और कोई चांस ही नहीं है, तो काहे का गिल्ट तुम अपने ऊपर लेके बैठे हो? डज इट इवन मेक सेंस? नहीं। तो आज पहली बात तो ये चीज़ को हटाओ, क्योंकि इसमें तुम्हारा रोल था ही नहीं। इफ़ यू हैड मेंटर्स, तुम बहुत बढ़िया से कर रहे होते। हाँ, तुमने अगर सुनी ही नहीं कभी, तुम अपनी ईगो में रहते थे, तो शायद तुम्हारा रोल था, बट तब भी तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हारी सोच तुम्हें यहाँ ले आएगी। आई हैड कि यार मुझे तो सब पता है टू द पॉइंट में हेल में पहुँच गया। फिर मेरा माथा खुला, वो बॉस अगर मैं यहाँ पर हूँ तो डेफिनेटली मुझे कुछ नहीं पता, आई नीड टू चेंज। वहाँ गलती थी, बट वो गलतियाँ भी सुधारी जा सकती हैं। वन मोर पर्सपेक्टिव कि गलतियाँ सुधरती हैं जीवन में। अगर तुम्हारे पास एक छोटी तुमने लाइन खींच दी, उस लाइन को तुम बड़ा कैसे करोगे? दोबारा से एक न्यू लाइन ड्रॉ करके। सपोज एक लाइन छोटी है, अब इससे बड़ी लाइन तुम कैसे बनाओगे? उसको दोबारा से ड्रॉ करके एक नई कहानी लिखोगे। ट्रांसफॉर्मेशन, इवोल्यूशन होगा तुम्हारा। ट्रांसेंड करोगे तुम अपने नेचर को। जो तुम्हारा वर्जन 1 है और वर्जन 2 है, तुम बदलोगे, एंड इट्स अ प्रोसेस। यही तो हो रहा है। फीडबैक्स देखना एक बार। इट इज़ नॉट इवन मत खरीदना कॉल, एक बार फीडबैक्स देख के आ जाओ कि लोग कैसे लाइफ चेंज कर रहे हैं। दिस इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस यार। पेन लगता है किसी को सुनने का, कोई हमारा ब्लाइंड स्पॉट बताए, तो उसके बाद हम उसका प्रोसेस फॉलो करें, दैट टू विथ फेथ। क्योंकि मैं इंटेलेक्चुअल जार्गन्स की बातें नहीं करता, कर सकता हूँ, बट उससे चेंज नहीं होता। ऑल माई लाइफ आई वाज जस्ट रीडिंग, कुछ चेंज नहीं हुआ। जिस मोमेंट पे क्लैरिटी थोड़ी बहुत हिट करी, चीज़ें चमकी एंड लाइफ चेंज, बहुतों की कर दी। तो बदलती भी है जीवन। एक पर्सपेक्टिव तो ये भी रखो। एंड वन मोर पर्सपेक्टिव कि कंपैरिजन का। जितने तुम लोगों को देख रहे हो यार, तुम्हें उनकी पूरी रियलिटी नहीं पता। रियलिटी में इतने सारे फैक्टर्स हैं, तुम्हें हवा नहीं लग सकती कोई इंसान कैसा है और वो क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है। तो क्यों कंपेयर करते हो? सोचो, अगर आज मुझसे कोई कंपेयर कर रहा है, यार हमें तो वीडियो बनानी है शशांक की तरह, शशांक तो बना रहा है, बोल भी लेता है, कॉन्फिडेंट भी है, स्मार्ट भी है, वाह 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 बढ़िया है ये वो, और तुम डिमोटिवेट हुए जा रहे हो मुझे देख के कि मैं कैसे कर ले रहा हूँ कम व्यूज़ के बाद भी, आई बेयरली एडिट माई वीडियोज़ कैसे कर ले रहा हूँ। तो बॉस, मेरी लाइफ में फैक्टर्स इतने हैं, मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं जो तुमने कभी देखी नहीं, और तुमने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं जो मैंने कभी देखी नहीं। इतने सारे फैक्टर्स हैं कि कंपटीशन माइंडसेट हटा दो, अबंडेंट माइंडसेट रखो। कोई ये पता है, ये सब स्कूल का एजुकेशन सिस्टम का किया धरा है। मैं ये नहीं कहता कि गलत है, स्कूल ठीक है, आपका बेस लेवल का नॉलेज बताते हैं, लेकिन कम से कम इतना माथा तो खोल दो स्कूल में ही कि यार यही सब कुछ नहीं है, इसके अलावा दुनिया बहुत बड़ी है। स्कूल में सवाल पूछने को क्रिटिसाइज़ किया जाता है। रियल लाइफ में जितने महान लोग बने हैं वो सब सवाल पूछ के बने हैं। स्कूल में फोकस किया जाता है आंसर्स पे, रियलिटी में फोकस करना चाहिए तुम्हें क्वेश्चंस पे। ऑल द यू नो हु आर द बेस्ट मेंटीज जो इंटरेक्शन कॉल्स पे आते हैं, जो सवाल लेकर आते हैं, शशांक भाई यार ये बताओ। क्योंकि आपको लाइफ में कोई भी चीज़ बनाएंगे वो कुछ सवाल बनाएंगे। वाई एम एबल टू स्पीक लाइक दिस, बिकॉज ये सब सवाल थे मेरे दिमाग में जो अब नहीं रहे हैं। लेकिन स्कूल ये सवालों से तुम्हें दूर रखता है, और यही सवालों से जब तुम्हें दूर रखा जाता है तो तुम जवाब हमें मिल रहा है, लिखवाया जा रहा है, चेक हो रहा है, स्कूल माइंडसेट। जब तुम बाहर निकलते हो तो तुम्हें पता लगता है डैम, रियलिटी अलग है। तो जितने लोग हैं बाहर, उनको कोई बताने वाला था और तुम उनके बारे में सब कुछ नहीं जानते। देयर आर सो मैनी थिंग्स दैट यू डोंट इवन नो अबाउट देम। आई रिमेंबर वन ऑफ द गर्ल इन इंटरेक्शन कॉल, शी वॉज सेइंग कि यार मेरे साथ की लड़की थी, JEE के कोचिंग में हम लोग साथ थे, और आज वो कहाँ पर है, आज मैं कहाँ पर हूँ। तो चलो, मैंने तो खैर उसको बताया यही वाली क्लैरिटी जो अभी मैं वैसे बता रहा हूँ तुम लोगों को, कि कंपैरिजन से रिलेटेड इतने सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं, यू कैन नॉट इमेजिन। ना बाद में मुझे पता लगा एज कॉन्वर्सेशन वेंट ऑन, क्योंकि 1 घंटे की बात होती है, यू गेट गुड इनफ टाइम टू डिस्कस।
उसने कहा कि यार उसने तो कोचिंग छोड़ दी थी 1-2 महीने बाद, बट वो 1-2 महीने मेरे साथ रहती थी। नाउ सी कितना बड़ा गैप है, और हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? वो क्या पता वो कहाँ गया, कौन सी कोचिंग में उसके मेंटर बढ़िया थे, हमारी कोचिंग ख़राब थी, हमारे में कोचिंग जजमेंटल थे, नहीं थे। और अगर चलो वो नहीं भी गई कोचिंग में तो क्या पता उसने ऑनलाइन किया तो पता नहीं उसके पेरेंट्स सपोर्टिव थे, नहीं थे, बहुत सारी चीज़ें, मल्टीपल फैक्टर्स। एंड दिस गर्ल हैड इन द पास्ट टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स एज वेल, क्या पता उसके पास रही ना हो। तो तुम ऐसे कंपेयर करना बंद करो। बहुत सारी चीज़ें रियलिटी में है जिसका तुम कभी मेक सेंस करने पे उतरोगे तो नहीं कर पाओगे। हमारा क्या एजेंडा रहना चाहिए? क्लैरिटी के साथ, जस्ट टू सीक फाउंडेशनल पॉइंट्स की ओके रियलिटी ऐसे ऑपरेट होती है, मुझे जहाँ पहुँचना है उसके लिए मुझे ऐसे ऑपरेट करना पड़ेगा एंड मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। दिस इज़ ऑल वॉट योर माइंड शुड लुक फॉर। इसके अलावा तुम कंपैरिजन कर रहे हो नहीं कर सकते। अब तुम सोचो मेरे से कंपेयर कर रहे हो, होते रहो डिमोटिवेट। भाई डिमोटिवेट हो गए, मैं लाइफ में इतनी चीज़ें देखी हैं, मुझे कम व्यूज़ से नहीं फ़र्क पड़ता। I was dying before opening this channel. मर रहा था मैं। I wanted to like just not live. तो मेरे लिए कम व्यूज़ आना कुछ भी नहीं है। कोई इंसान जो यूट्यूबर बनना चाहता है वो डिमोटिवेट हो जाएगा। समझ रहे हो? बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और नॉट जस्ट दिस, बहुत सारे और भी हैं। टुडे आई हैव अ सिंगल रूम, एलोन रूम। बचपन से नहीं था, वो सारी चीज़ें भरी पड़ी थी, मैं डायरी में लिखता जाता। अब जाके बड़े होने का थोड़े से करी चीज़ें अफोर्ड करी, रूम मिला, अब मैं बात कर पाता हूँ। फिर बोलने की बारी, मैं कभी से डिबेट्स डिक्लेमेशन में अच्छा नहीं था, बट एक्सटेम्पर में बहुत अच्छा था। सोचो अब अगर मैं कंपेयर करता हूँ उन लोगों से जो लोग रट लेते हैं, बहुत अच्छे रट, इसलिए देर आर जस्ट सो मेनी फैक्टर्स। और मैं तुम्हें आज का बता देता हूँ, आज भी जैसे कैसी कमियाँ आ जाती हैं। टुडे आई एम डीलिंग विद अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन माई प्लेट, टू बी ऑनेस्ट। माई ऑनलाइन बिजनेस, दिस यूट्यूब, दिस शशांक दिस साइड, एंड माई म्यूजिक। एंड देन इन सारी चीज़ों में इम्प्रोवाइज़ करना, क्योंकि अगर मैं इम्प्रोवाइज़ नहीं करूँगा तो जाहिर सी बात है, लाइक इम्प्रोवाइजेशन तो लाइफ का तुम्हारा पार्ट होना चाहिए। इफ़ यू आर नॉट इवॉल्विंग, तुम कंप्लेसेंट पढ़ चुके हो, जीवन तुम्हें खा जाएगा। मैं तो बहुत ही अच्छे से समझ चुका इस बात को। बट अब इन सारी चीज़ों में कंप्लेसेंसी ना आए, इसलिए मैं और काम कर रहा हूँ। बट तुम मेरे एंगल का वो चीज़ नहीं देख रहे, तुम देख रहे हो सिर्फ जो तुम्हें दिख रहा है। दैट इज़ वाई कंपैरिजन इज़ यूजलेस। तो अगर तुम्हें लग रहा है तुमने अपना जीवन खराब कर दिया, ऐसा नहीं है। इन ऑल द PNC इन रियलिटी यही होता हमारे साथ, बिकॉज वी हैड नो वन टू गाइड। बट क्या तुम्हारे पास आज है? अगर तुम इस वीडियो पे अभी तक बैठे हो, एक बात सोचो डीपली, तुम्हें लग रहा है ना अभी भी कि यार शशांक कुछ बताएगा शायद लाइफ चेंज हो जाए। यही तो सब कुछ है। आज बताने वाला भी है, आज सुनने वाला भी है, और जीवन अब से चेंज हो जाएगा। और रही बात, अगर तुम सोच रहे हो कि मेरा अब तो क्या ही होगा, मैं तो 35 की हो गई, 38 का हो गया, 25, 27, अब तो क्या ही होगा। तुम्हारे पास आज भी क्लैरिटी है। जो यंग लोग हैं, दे आर एग्जैक्टली इन द सेम पॉइंट एज यू आर, बट यू आर क्लियर इनफ, एंड दैट इज़ वाई यू कैन स्टिल विन। यू कैन स्टिल विन बिग इफ़ यू ऑपरेट फ्रॉम क्लैरिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर तुम लाइफ के इशूज़ में स्टक हो, रिगार्डलेस ऑफ द एज, यार एंट्रोपी एज देखकर नहीं आती, आई हाईली सजेस्ट यू एंड इंसिस्ट यू, येस आई इंसिस्ट यू टू नॉट वेस्ट टाइम लूपिंग अराउंड इन इश्यूज़। एक बार आंखें खोलो, पहचानो एक अच्छा खासा इंसान है तुम्हारे अंदर जो मरता है डेली। गिव दैट पर्सन लाइफ, गिव योर सेल्फ अ लाइफ। पैसा आ जाएगा, समय वापस नहीं आने वाला, नहीं आने वाला, और तुम भी वापस नहीं आने वाले। एक टाइम तक की बात होती है जब इंसान एंट्रोपी झेल पाता है, उसके बाद बहुत बहुत हार्ड है यार, बहुत ज़्यादा हार्ड है। दोज फियर्स, दोज डार्क डेज, डार्क नाइट्स टेक ओवर यू, एंड दैट डे इज़ कमिंग। Entropy will grab you from your neck and it will break that. It gets hard. नीचे लिंक पिंड है, फीडबैक्स अटैच्ड हैं, जाकर देखो। लोग अपनी लाइफ चेंज कर रहे हैं। अगर मत भी कॉल लेना, जाकर इंस्पायर्ड तो फील करो कम से कम, रियल चेंज कैसा होता है। दैट इज़ वॉट द लिंक शोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।